हेलो गाइस, मैं मृत्युंजय आप सभी का स्वागत करता हूं ज्ञान नीति के यूट्यूब क्लासेस में। यहां हम आपके लिए एसएससी सीजीएल प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं, उसी का ये सीरीज चला रहे हैं, जिसमें कि ये हमारा 21वां क्लास है। और अभी तक में मैंने आपको डिफरेंट चैप्टर्स से लगभग बहुत सारे कंसेप्ट मैंने बता दिए हैं। दूसरा सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है ना, कि ईयर बाय ईयर जो है बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट्स हैं जो मैथ्स में वो आपको रिपीटेड होते रहते हैं, हर साल रिपीट होता है। कंसेप्ट्स वो बना चुना हुआ है, पता है कि इस पार्ट से इस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। इसीलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि एस एस सीजीएल प्रीलिम्स का जो भी क्वेश्चन पीछे आया हुआ है उसको मैं बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही बेहतर तरीके से मैं आपको उसको समझा समझा के बता रहा हूँ, बना के समझा रहा हूँ कि किस तरह से उसे अटेम्प्ट लेना है। ठीक है, और इसी दौरान जो है उसके पैरेलल भी उस चीज़ से रिलेटेड अगर कोई कंसेप्ट रहता है वो भी मैं आपको वहाँ पे बताता हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। आज जो है हमारा जो क्वेश्चन है उसमें ज्योमेट्री भी इंक्लूड होगा, अलजेब्रा भी है और परसेंटेज भी है, सब कुछ है। आप देखना कैसे मैं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट लेता हूँ। अगर आपको भी बनाना है तो आप क्या करो, जैसे ही क्वेश्चन आए तो उसको आप पॉज कर लो वीडियो को, और फिर तब उसको एक बार अटेम्प्ट ले लो, फिर आप देख लो कि मैं किस तरह से अटेम्प्ट ले रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है, एक मिनट। देखिए आपको क्या कह रहा है कि सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। मतलब इनकम बराबर क्या होता है बताओ? इनकम बराबर होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। समझ गए? तो आपको क्या बोला कि सुधा सेव्स 15% ऑफ हर इनकम। मतलब अगर 100 रुपये सुधा का इनकम है तो उसमें से वो 15 क्या कर लेती है, सेव कर लेती है। अगर 15 सेव करती है तो बताओ एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, 85। सही लिखे हैं ना? क्योंकि जितना रुपया आप कमाते हो उसमें से कुछ खर्च करते हो और कुछ बचाते हो। तो जो खर्च करते हो एक्सपेंडिचर, और जो बचाते हो उस दोनों को जोड़ोगे तो वो आपके आय के बराबर होगा। अब देखिए आगे क्या बोला, इफ हर एक्सपेंडिचर इंक्रीज बाय 20%। कितना इंक्रीज कर दिया जा रहा है? 20%। अब बताओ एक्सपेंडिचर है कितना, 85। कितना है? 85। और अगर 85 में इंक्रीज किया जाएगा कितना, 20% का, तो अगर इंक्रीज करेंगे तो 20% 85 का कितना हो गया, 1/5 मतलब 17। तो 17 इंक्रीज करेंगे कितना हो जाएगा बताइए? यहाँ से अगर मैं यहाँ बोलूँ आपको, अगर मैं बोलूँ कि 20% का इंक्रीमेंट होता है तो ये कितना हो जाएगा, 102। क्लियर ना? 102 हो जाएगा। आगे फिर देखो, और बोल रहे हैं सेविंग इंक्रीजेज बाय 60%। कितना है? सेविंग को 60% इंक्रीज किया गया। 60% का अर्थ कितना होता है बताओ? 3/5। तो 3/5, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो अगर मैं यहाँ बोलूँ कि 60% इंक्रीज हुआ है, कितना हुआ है? 60% इंक्रीज। 60% का कितना होता है? 3/5, 20 तिया 60, 20 25 100, 5 तिया 15, 3 तिया 9। तो यहाँ पे आपका क्या होगा, +9 हो जाएगा। 15 9 कितना हो जाएगा आपका? 24। कोई प्रॉब्लम? तब बोल रहा है कि देन बाय व्हाट परसेंट हैज़ हर इनकम इंक्रीज्ड। तो बोल रहा है इंक्रीज कितना हुआ होगा, क्या चीज़? उसका इनकम। तो इस दोनों को अगर हम इंक्रीज्ड, अगर एक्सपेंडिचर, बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर और बढ़ा हुआ सेविंग जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा इनकम, नया वाला। तो नया बताओ, 102 + 24 कितना हो गया? 126। ठीक है, अब बताओ पहले कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 126 हो गया। तो कितना इंक्रीज हुआ? तो 100 में अगर देखेंगे कितना इंक्रीज हुआ? 26। उसी को तो परसेंट कहते हैं। तो ये कितना परसेंट के बराबर हो गया? ये आपका 26% के बराबर। कोई प्रॉब्लम? इसीलिए हम जो है ना इनकम को भी 100 ही रहने दी, क्योंकि इनकम के बारे में ही पूछा है। तो इनकम अगर 100 बेस है तो जितना इंक्रीज होगा उतना डायरेक्ट हम देख सकते हैं। 100 में 26 इंक्रीज हुआ तब तो 126 हुआ है ना, मतलब 26% का इंक्रीज हुआ है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत नहीं ना? और मतलब मेरा कहना था कि 20% का अर्थ कितना होता है? 1/5। और 60% का अर्थ कितना होता है? 3/5। इसलिए इस हिसाब से हम इसको डायरेक्ट बना लिए। कोई दिक्कत नहीं ना? अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये आपका साइक्लिक क्वाड्रेटल है। साइक्लिक क्वाड्रेटल के बारे में आपको मैंने बताया भी था पहले भी, ठीक है, कि साइक्लिक क्वाड्रेटल का क्या क्या प्रॉपर्टी है जो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये देखिए सर, अब हम साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम आपको कुछ बता देते हैं। साइक्लिक क्वाड्रेटर में आपको मैंने क्या क्या बताया था, देखो
एक तो ये बताया था, ये जो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है जो भी ऐसे करके, ठीक है। तो इसका ये एंगल प्लस ये एंगल दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये आपको ध्यान रखना, वही चीज़ हम यहाँ करने वाले हैं, ठीक है। जैसे देखो इसको नाम दे देते हैं P Q R और S। साइक्लिक क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसका कि चारों वर्टेक्स जो होता है वो सर्कल पे हो, मतलब सर्कल के सरकमफेरेंस पे हो, ठीक है। अब देखिए आपको क्या बोला, इफ एंगल P इज 3 टाइम्स एंगल R, मतलब बोल रहा है एंगल R का 3 टाइम्स है। अगर एंगल R x है तो P कितना है बताओ, 3x है, कोई दिक्कत नहीं ना। उसके बाद बोल रहा है एंगल S इज 5 टाइम्स द एंगल Q, तो एंगल Q के अगर ये मान लो थीटा है, ठीक है, तो एंगल S कितना है 5 टाइम्स है, तो 5 थीटा हो गया। तो आपको पता है ना कि आमने सामने के वर्टेक्स जो एंगल होता है उस दोनों का सम कितना होता है 180 डिग्री। अगर इस तरह से मैं देखूं तो आमने सामने मतलब एंगल P प्लस एंगल R कितने के बराबर हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। एंगल P है कितना 3x प्लस x बराबर 180। इसको जब सॉल्व करोगे 4x बराबर 180, तो यहाँ से आपका x कितना आ जाएगा, आपका x हो जाएगा 45 डिग्री। क्लियर। और यहाँ से देखो एंगल S प्लस एंगल Q, क्योंकि ये भी आमने सामने है, ये बराबर कितना हो जाता है 180 डिग्री। तो अगर एक देखो एंगल एस कितना है आपका 5 थीटा प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, तो 6 थीटा बराबर 180 डिग्री। तो यहाँ से थीटा कितना हो गया बताइए 30 डिग्री, सही है ना। अब आगे क्या बोला आपको, देन द सम ऑफ एंगल क्यू एंड एंगल आर, आपको निकालना है एंगल क्यू प्लस एंगल आर पूछा। एंगल क्यू कितना है बताइए, एंगल क्यू है आपका थीटा और एंगल आर कितना है एक्स, ठीक है। तो थीटा कितना हो जाएगा आपका 30 और एक्स कितना हो जाएगा आपका 45 डिग्री। तो 30 और 45 कितना हो गया 4 3 7, ये हो जाएगा आपका 75 डिग्री। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, आंसर हो जाएगा आपका 75 डिग्री। तो आपको ध्यान रखना है कि जो साइक्लिक क्वाड्रेटल होता है उसमें आमने सामने का कोणों का योग क्या होता है 180 डिग्री। ये भी इधर भी इसको भी जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 180 डिग्री। पिछले वाले क्लास में हम क्या किए थे, पैरेलल साइक्लिक क्वाड्रेटल देखे थे, ओके। तो आज हम इस तरह क्वेश्चन देख रहे हैं। तो अब चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये देखिए, ये रहा आपका, ये ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको आज इसमें बताऊंगा कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है। अब देखिए आपको क्या बोला कि एंगल ए सी ई, मतलब ए सी ई, ए सी और ई, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है। इसमें कह रहा है बी एंड डी आर द पॉइंट्स ऑन ए सी एंड सी ई, मतलब ए सी पे एक पॉइंट है कौन सा बी है, कौन सा है बी है, ये पॉइंट हो गया। और सी ई पे कौन सा पॉइंट है डी है, तो ये पॉइंट हो गया। क्लियर। फिर बोला सच दैट बी डी इज पैरेलल टू ए ई, बी डी जो है ये जो है ये पैरेलल है ए ई के, ओके। तब बोल रहा है कि ए ई बराबर, आपको क्या बोला ए ई बराबर 8/3 बी डी, ठीक है। अगर यहाँ देखेंगे तो आपको क्या हो जाएगा बताइए, ए ई बटे बी डी बराबर क्या हो जाएगा 8/3। कोई दिक्कत नहीं ना, मतलब कि ए ई मेरे 8 के बराबर हो गया लगभग में, और बी डी मेरा क्या हो गया 3 के बराबर, मतलब इन दोनों का रेशियो आपको 8/3 आ गया। तब आपको बोला है कि बी डी सी, तो बी डी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ठीक है। और एस ए ई सी पूरा कंप्लीट पूरा वाला ट्रायंगल, इस दोनों का हमको क्या पूछा है रेशियो पूछा है। तो आपको एक चीज़ पता होगा, ठीक है, कि जब कोई दो ट्रायंगल, आप देखो बताते हैं हम आपको, ये एंगल बराबर होगा क्योंकि पैरेलल है, ये एंगल बराबर होगा पैरेलल है, और ये एंगल सी, हम किसके बारे में बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं ट्रायंगल ट्रायंगल बी डी सी, और ट्रायंगल हम बोल रहे हैं ए ई सी, ठीक है। ये दोनों क्या हैं सिमिलर हैं, क्यों, क्योंकि ये एंगल इसका और ये एंगल बड़े वाले का, ये एंगल इस छोटे वाले ट्रायंगल का, ये एंगल ये वाला, सब आपस में क्या है बराबर हैं। तो ये जो है आपको क्या है बाई एंगल एंगल प्रॉपर्टी, ये क्या है दोनों ट्रायंगल क्या है
सिमिलर हैं। जब भी ट्रायंगल सिमिलर होता है तो उसके साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर होता है। मतलब मेरा कहना है कि बी डी बराबर ए ई होगा। देखो यहाँ से बी डी यहाँ से लिए तो ए ई यहाँ से लेंगे बराबर, अगर यहाँ से डी सी लेंगे तो यहाँ से हम ई सी लेंगे, ठीक है। और यहाँ से अगर हम बी सी लेंगे तो यहाँ से हम क्या ले लेंगे, ए सी, ओके। और ये जब होता है तो ये हमारे बराबर होते हैं रूट अंडर दोनों के एरिया के। रूट अंडर क्या होता है, एरिया का, एरिया ऑफ किसका, बी डी सी, अब एरिया ऑफ किसका, ए ई सी। इसको आप ध्यान रखना, जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उसमें ये चीज़ें होती है कि उसके साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो आपस में बराबर होते हैं, और एरिया जो होता है एरिया के रूट के बराबर, कॉरस्पॉन्डिंग एरिया के रूट के बराबर होता है उसका रेशियो, ओके। अब देखते हैं, अब देखो हमको यहाँ से अगर देखो तो बी डी बटा ए कितना हो जाएगा, 3/8, 3/8। आपको तो यही पूछा है एरिया ऑफ बी डी सी, और इसका तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर एरिया ऑफ बी डी सी बटे एरिया ऑफ ए ई सी। अगर यहाँ से हम देखेंगे एरिया ऑफ बी डी सी बाई एरिया ऑफ ए ई सी, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा 3 तिया 9, 8 8 64, तो 9 और 64, तो ये वाला हो गया। आपको इसमें एक और चीज़ पूछ सकता था, ठीक है, अगर आप उसको मन होता, अगर ये चीज़ पूछ सकता था कि बताइए एरिया ऑफ बी डी सी, ठीक है, बटा एरिया ऑफ बी डी ए ई, क्या पूछता, बी डी ए ई, समझ गए। तब पूछता था आप कैसे बनाते, ऐसा भी क्वेश्चन इसमें आता है, मतलब कि इसका एरिया और छोटे वाले ट्रायंगल का एरिया। तो आप यहाँ से देखिए ना कि एरिया ऑफ बी डी सी कितना आया, ये 9 आया, तो आप यहाँ बोल देते 9। अब आपको चाहिए बी डी ए, इसका एरिया चाहिए, तो पूरे में से अगर छोटा वाला ट्रायंगल घटा देंगे तो पूरा का ट्रायंगल का क्या है एरिया, 64, और इसमें से इसको घटा देंगे, इस वाले ट्रायंगल घटा देंगे, 9 घटा देंगे तो हमको 55, तो 55 ये वाला हो गया, ये पार्ट जो पूछा है, तो 9/55 हो जाता। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता था, ओके, ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि एरिया का रेशियो दे देगा आपसे, साइड का रेशियो पूछ लेगा उससे रिलेटेड, तो वो भी आप कर लोगे, ठीक है, क्योंकि उससे रूट से बाहर आ जाएगा। अब हम चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, चलिए देखते हैं। ये देखिए ऐसा वाला अलजेब्रा का तो एकदम फेमस क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पे ए क्यूब प्लस 1/a³ पूछ सकता है, कुछ भी, एक ए स्क्वायर प्लस 1/a² पूछ, कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। तो अब एक चीज़ बताओ, हमको पूछा a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड का, इसका भी स्क्वायर कर दूँ और इसका, हमको एक पावर 4 चाहिए, तो पहले स्क्वायर कर लेते हैं फिर स्क्वायर कर लेंगे। इसको जब स्क्वायर करोगे तो ये मेरा क्या आ जाएगा, a² 1/a² प्लस 2a भी होता है तो 2 इंटू ए इंटू 1/a, 3 तिया 9, ये दोनों कट जाएगा, तो आपको क्या आ गया, a² प्लस 1/a² क्या आ गया, 9 में से 2 गया 7। अब आप क्या करो, इसको फिर से अब स्क्वायर कर लो एक बार और सही, इसको क्या कर दो, इधर भी स्क्वायर कर दो, इसको इधर भी स्क्वायर कर दो। अगर करोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 प्लस 2 इंटू a के पावर स्क्वायर इंटू 1/a के पावर स्क्वायर, 7×7 हो जाएगा। अब ये दोनों कट जाएगा और ये 2 उधर चला जाएगा, तो a के पावर 4 प्लस 1/a के पावर 4 कितना हो जाएगा, 49 में से 2 गया 47। आंसर है कहीं 47। कितना ही आसान क्वेश्चन था ना, आप देख लिए ना, ठीक है। तो इस तरह से क्या होते हैं कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है बहुत ही आसान तरीके से हमसे बन जाता है। जैसे कि आपको यहाँ पूछ लेता, जैसे आपको यहाँ ये भी पूछ सकता था, मान लीजिए कि आपको a माइनस मान लीजिए 1/a दे दिया, कुछ समथिंग x दे दिया, आपसे पूछ दिया कि a² प्लस 1/a² क्या होगा, तब भी आप इसको निकाल सकते हो। तब क्या होता है, अगर ये करोगे तब क्या होगा, इधर स्क्वायर करोगे तो वो बनेगा, यहाँ स्क्वायर करोगे तो ये हो जाता है x² प्लस 2, क्या हो जाता है x² प्लस 2। अगर आपको इसी में से अगर ये माइनस है तो प्लस करके लिख देना प्लस 2, और यही रहता कि a प्लस 1/a, जैसे अभी था, मान लीजिए x है, आपसे पूछ दिया a² प्लस 1/a², तो आप क्या करते हो, x² माइनस 2। अगर इस तरह से देखो तो हम बताते हैं आपको, ठीक है। यहाँ से a² बनने में क्या हो जाएगा, 3 तिया 9 में से 2 गया 7, और यहाँ से a के पावर 4 बनने में 7×49 में से 2 गया 7×49 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 47। इस तरह से बन जाता। इवन यहाँ ये भी पूछ सकता था कि a³ प्लस 1/a³ बता दीजिए कितना हो जाएगा, तो ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे,
जब आप इसका क्या करोगे, क्यूब करोगे, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब बन जाएगा। देखो यहाँ पे बनेगा ना, आपको मैं बता देता हूँ, ए प्लस वन बाई ए का अगर क्यूब करते हैं तो क्या निकल के आता है, ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब प्लस 3ab। तो ए इंटू वन बाई ए हो जाएगा, इंटू ए प्लस वन बाई ए रहता। ठीक है, तो अगर ऐसा करोगे तो ए क्यूब प्लस वन बाई ए क्यूब चाहिए आपको। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे पुट कर देना 3, 3 का क्यूब, और यहाँ से ये चला जाएगा। तो मतलब इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है, अगर इसके बराबर x है, मान लीजिए ए प्लस वन बाई ए बराबर क्या है, x है, तो एक्स क्यूब माइनस 3x, ये होता है। ओके, तो इस तरह से इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और उसको आपको बनाना पड़ेगा। तो वो अलजेब्रा में हम धीरे धीरे, अगर इसमें जैसे हम पढ़ा रहे हैं सीरीज, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा तो उस तरह का हम आपको वहाँ पे भी पॉइंट आउट कर देंगे। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ये देखिए, इसमें भी आपको हम फॉर्मूला बताए थे। देखिए ए प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है, ए स्क्वायर ये दिया हुआ और ए क्यूब, इसका फॉर्मूला एक आपको हम बोले भी थे कि आप इसको याद रखना। क्या क्या होता है, देखिए क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर क्या क्या होता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस में ए बी माइनस में बी सी माइनस में सी ए। या फिर क्या होता है, हाफ निकाल लो, ए प्लस बी प्लस सी, अंदर में क्या हो जाता है बताइए, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 3 के अंदर ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये बन जाता है। या फिर क्या होता है, हाफ, अंदर में ए प्लस बी प्लस सी, और यहाँ बन जाएगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का होल स्क्वायर। ये 3 फार्मूला, इसका आपको क्या करना है, हमेशा ध्यान रखना है। अब आप बात करते हैं इसमें किस में पुट करें। देखो किसी में भी पुट, इसमें तो पुट करना है नहीं क्योंकि यहाँ आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको इसमें या फिर इसमें पुट कर सकते, हम इसमें पुट करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ बताओ ए बी बी सी सी ए भी तो चाहिए ना मुझे, वो तो मुझे नहीं पता है। यहाँ से देखो तो वो कैसे आ जाएगा, तो आप देखो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 के अंदर क्या होता है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये आपको पता है कितना, 2, 2 का स्क्वायर बराबर, ये आपको पता है कितना, 26 प्लस 2 इंटू, इसको x मान लेते हैं। ठीक है, देखो 2 दूना 4, 2 दूना 4, 24 उधर जाएगा 4 में तो कितना बचेगा बताइए, माइनस 22, 2 दूना 4 माइनस 26 माइनस 22, और ये 2 आएगा नीचे बराबर x। ठीक है, तो x बराबर कितना हो गया बताइए, माइनस 11। अब आपको बस क्या करना है, इस फॉर्मूला में पुट करना है और आपको आपका आंसर आराम से आ जाएगा। देखिए कैसे, यहाँ देखिए ये कितना हो गया 2, ठीक है, ये कितना हो गया 26, अब माइनस ब्रैकेट में होता माइनस 11, क्योंकि यहाँ जब ब्रैकेट लोगे तो अंदर में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए, और इसी को तो आप x माने थे। ओके, तो माइनस 11, तब देखो यहाँ पे क्या आ जाए 2 और अंदर में 26 माइनस और ये माइनस प्लस 11। ठीक है, 2 इंटू 6 1 7 2 1 3 हो गया 37 दूना 74, आंसर कितना आ गया आपका 74। ठीक है, तो होप आज हम आपको 5 क्वेश्चन बताए हैं, वो भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से कोशिश किए हैं, आपको हम समझाएं। और ये सारे जो फॉर्मूलाज होते हैं ना, इन सारे फॉर्मूला का आपको एकदम मतलब देखिए जानना तो चाहिए कैसे आया, बट एग्जाम में वो करने तो नहीं बैठेंगे, उसमें अपना समय तो बर्बाद नहीं करना है। अगर हमको रिजल्ट याद होंगे तो हम बहुत जल्द उसको अप्लाई कर पाएंगे। ओके, तो आज हम आपको ज्योमेट्री से भी कुछ क्वेश्चन बताए और आपको अलजेब्रा से भी, और एक क्वेश्चन जो था हमारा इनकम सेविंग और एक्सपेंडिचर पे था। तो आप देख रहे हैं कि हम आपको लगातार जो जितना भी सीरीज आपको पढ़ा रहे हैं उसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस बता रहे हैं, अलग अलग कंसेप्ट बता रहे हैं, और उस कंसेप्ट से, उस क्वेश्चन से रिलेटेड और भी जो कंसेप्ट हो सकता है जो भी उसमें यूज़ करते हैं तो वो भी हम आपको बताते हैं। तो आपको हमारा ये जो सीरीज है बहुत अच्छा लग रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है सीजीएल में, सबसे बड़ी बात क्या होती है, आपको प्रीवियस ईयर पूरा पैटर्न पता होना चाहिए, क्योंकि उसमें से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, और कुछ नया आया तो कुछ उसको उसी को समझते समझते हमारा क्या हो जाता है, हमारा माइंड क्लियर हो जाता है उन चीज़ों के लिए। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा। हम भरोसा करते हैं कि आपका
सब कुछ बढ़िया है, आप बहुत अच्छा से पढ़ रहे हो। और हम एक बार कहना चाहते हैं कि हम इसके साथ साथ एसबीआई क्लर्क प्रीलिम्स का हम क्रैश कोर्स स्टार्ट किए, जिसमें अभी हम आज आपको सिस्टम पाइप एंड सिस्टम पढ़ाने वाले हैं। 2 चैप्टर हम कंप्लीट कर चुके हैं, एक आपका क्वालिटी क्वेश्चन और एक है आपका टाइम एंड वर्क। वहाँ से भी आपको बहुत कुछ हेल्प मिल जाएगा, अगर वहाँ भी पढ़ लेते हैं तो आपका लगभग बहुत सारा क्वेश्चन प्री तक की तैयारी तो जरूर हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।